सो हे गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो गाइस काफी दिनों से मैंने पोकेमॉन के मिस्टेक्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी एंड आप लोगों को मिस्टेक वाली वीडियो देखना बहुत ज्यादा पसंद भी है। तो इसलिए आज मैं दोबारा से वापस आ चुका हूँ एक और पोकेमॉन की मिस्टेक वीडियो लेके। एंड आज हम पोकेमॉन एनिमे के 20 मिस्टेक्स को देखने वाले हैं एंड सारे के सारे मिस्टेक बहुत ज्यादा यूनिक होने वाले हैं। एंड ये मैंने खुद ढूंढे एपिसोड देख के, तो यार बहुत मेहनत लगी है। वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ यार, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे करके सेट कर देना। तो अभी के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं मिस्टेक नंबर 1 के साथ। मिस्टेक नंबर 1, तो ऑरेंज आइलैंड में ऐश का कंपेनियन था जो कि था ट्रेसी। और ट्रेसी एक पिंक कलर का बैंड पहना करता था, बट ऑरेंज आइलैंड के एक एपिसोड के एक सीन में हमें उसके बैंड का कलर कुछ अलग ही दिखाया जाता है, जहाँ पे ट्रेसी के बैंड का कलर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है एंड इस बंदे की तरह ग्रीन हो जाता है। तो हाँ यार, ये भी एक काफी बड़ी मिस्टेक थी या फिर एरर था। और बात करें मिस्टेक नंबर 2 की, तो चार्जार्ड चिल्स नाम के एपिसोड में ऐश का चार्जार्ड ऐश की बात मानने लगता है। और इसी एपिसोड के एक सीन में हमें देखने को मिलता है कि ऐश का चार्जार्ड ऐश को काफी इजीली कैरी करके उड़ रहा था। बट यार मिस्टेक यहाँ पे नहीं थी, बल्कि मिस्टेक उस एपिसोड में थी जहाँ पे ऐश चार्जार्ड को रिलीज कर देता है। एंड ये एक जोटो रीजन का एपिसोड था एंड इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि चार्जार्ड ऐश को लेकर नहीं उड़ पा रहा था, बल्कि ऑरेंज आइलैंड वाला एपिसोड इसके काफी पहले रिलीज हुआ था एंड वहाँ पे चार्जार्ड इजिली ऐश को कैरी कर पा रहा था। तो हाँ यार, ये भी एक काफी बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि चार्जार्ड ने पहले तो ऐश को कैरी कर लिया, बट उसके काफी सारे एपिसोड बाद वो ऐश को कैरी नहीं कर पा रहा था। बात करें मिस्टेक नंबर 3 की, तो वो आती है द सिंबल लाइफ नाम के एपिसोड से। हाँ, ये वही एपिसोड था जहाँ पे चार्जार्ड और आर्टिकुनो की बैटल होती है। तो इस एपिसोड में जब आर्टिकुनो चार्जार्ड के ऊपर आइस बीम यूज करती है, तो उसके विंग्स के एकदम कॉर्नर पे जाके वो आइस बीम लग जाता है एंड इसी वजह से चार्जार्ड के विंग्स जम जाते हैं। बट उसके बाद 3-4 फ्रेम्स के अंदर हमें चार्जार्ड के 2-2 विंग्स दिखाए जाते हैं लेफ्ट साइड में, जहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो एक विंग जम चुका है एंड एक विंग बिल्कुल नॉर्मल है। मिस्टेक नंबर 4 आती है उस एपिसोड से जिस एपिसोड में टीम रॉकेट अपने अर्वॉक और वीजिंग को रिलीज कर देते हैं। और ये एपिसोड तो ऑलमोस्ट सभी ने देखा होगा। तो मिस्टेक की बात करें तो मिस्टेक उस सीन से आती है जब म्याउथ पहाड़ से या फिर क्लिफ से गिर जाता है और उसके कुछ ही सीन्स बाद हमें जेसी और जेम्स दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पे मिस्टेक ये थी कि जेसी के कपड़ों पे तो आर बना हुआ था, बट जेम्स के कपड़ों पे नहीं था। मतलब इस सीन में जेम्स के टी शर्ट पे टीम रॉकेट का लोगो मिसिंग था एंड उसकी टी शर्ट पूरी ब्लैंक दिखाई गई थी। बट हाँ, आगे के एपिसोड में इसको फिक्स कर दिया जाता है। अब बात करें मिस्टेक नंबर 5 की, तो ट्रेनिंग डेज नाम के एपिसोड में जेसी और जेम्स बताते हैं कि वो टीम रॉकेट ज्वाइन करने के बाद फ्रेंड्स बने थे। और सच में यार, ये काफी बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि यार इसके कुछ पहले के एपिसोड में जैसे कि स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स या फिर द ब्रिज बाइक गैंग में हमें बताया गया था कि जेसी और जेम्स टीम रॉकेट को ज्वाइन करने से पहले फ्रेंड्स बन चुके थे। और इस एपिसोड में तो यार कुछ अलग ही बताया जा रहा है। तो हाँ यार, ये भी एक काफी बड़ी मिस्टेक थी। और बात करें मिस्टेक नंबर 6 की, तो ये एक छोटी सी मिस्टेक थी। अब आप लोगों ने देखा होगा कि ऐश के चेहरे पे नॉर्मली एक जी साइन होता है, बट यार कैंटो रीजन के एक एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जो ऐश का जी साइन था वो मिसिंग था। मिस्टेक नंबर 7, तो अब ये मिस्टेक आती है फ्रेंड्स टू द एंड नाम के एपिसोड से, जहाँ पे रिची हार जाता है। और इसी एपिसोड के एक सीन में ऐश और रिची दोबारा मिलते हैं एक नदी के पास। और इस सीन को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो रिची का स्पार्की है उसका बैग पूरी तरह से येलो है, बल्कि यार नॉर्मली पिकाचू के पास एक ब्राउन कलर के स्ट्राइप्स होते हैं। और इवन यार इसी सीन में ऐश का पिकाचू भी प्रेजेंट है एंड उसके पास वो स्ट्राइप्स है, बट स्पार्की के पास नहीं थे। अब बात करें मिस्टेक नंबर 8 की, तो जिस एपिसोड में ब्रॉक अपने वॉलपिक्स को रिलीज करता है, उस एपिसोड में एक ट्रेनर होता है यानी कि कंटेस्टेंट होता है, जो कि लैंस की तरह दिख रहा था एंड वो अपने चार्जार्ड के साथ आया होता है। पर जब उसको और उसके चार्जार्ड को टेलीविजन पे दिखाया जाता है तो उसका चार्जार्ड पूरी तरह से ऑरेंज होता है, बल्कि नॉर्मली चार्जार्ड के मिडल में एक येलोइश कलर का पार्ट होता है, जो कि हमें इस सीन में नहीं दिखाया गया था एंड डेफिनेटली ये भी एक मिस्टेक थी। पिछले पॉकेट क्विज के विनर ये रहे एंड आज का पॉकेट क्विज ये है कि पोकेमॉन एनिमे के अंदर ऐसा कौन सा ट्रेनर है जिसके पास 3 या फिर उससे भी ज्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन है। मिस्टेक नंबर 9 की बात करें तो वो आती है ट्रबल्स बियरिंग नाम के एपिसोड से, जहाँ पे काफी सारी गर्ल्स होती है जिन्होंने किमोनो पहना हुआ होता है और वहाँ पे सबके पास अलग अलग ईवी के एवोल्यूशन होते हैं। और इसी एपिसोड के एक सीन में जेम्स और म्याउथ बोलते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे ईवी के एवोल्यूशन है। तो यहाँ पे मिस्टेक ये है कि वहाँ पे एक इवोल्यूशन नहीं था जो कि था एस्पियन, और इसी वजह से ये एक मिस्टेक थी क्योंकि वहाँ पे सारे इवोल्यूशन नहीं थे। मिस्टेक नंबर 10, तो ये वाली मिस्टेक यार एक बार नहीं बल्कि काफी बार होती है। तो आपको पता होगा कि ऐश ने टोटोडाइल को ल्यूर बॉल में पकड़ा था, पर यार पोकेमॉन एनिमे के अंदर 75% टाइम जब भी ऐश अपने टोटोडाइल को बाहर निकालता है तब वो ल्यूर बॉल में ना होकर एक रेगुलर या फिर नॉर्मल पोकेबॉल में होता है।
मिस्टेक नंबर 11 ऐश की लास्ट जोटो जिम बैटल से आती है, यानी कि ऐश वर्सेस क्लेयर से आती है। तो इसी एपिसोड में जब आगे चल के ऐश का चार्जर ड्रैगनर को हरा देता है तो हमें एक मिस्टेक देखने को मिलती है, और वो मिस्टेक ये होती है कि ड्रैगनर के सर पे एक हॉर्न भी होता है, पर जिस सीन में ऐश का चार्जर उसको हरा देता है तो वहाँ पे उसका हॉर्न नहीं दिखाया जाता है। बात करें मिस्टेक नंबर 12 की, तो वो आती है ऐश वर्सेस हैरिसन बैटल से, जहाँ पे ऐश जब दोबारा अपने स्नोरलैक्स को सेंड करता है स्टीलिक्स से बैटल करने के लिए, तो वहाँ पे एक मिस्टेक देखने को मिलती है, और ये मिस्टेक भी पिछले मिस्टेक से सिमिलर है। तो यहाँ पे स्नोरलैक्स का जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है वो कनेक्टेड होता है उसके फेस के साथ, पर यार इस सीन में उसको डिसकनेक्टेड दिखाया गया है, एंड आप लोग बाजू बाजू में रखे हुए इमेज को कंपेयर भी कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 13 आती है पोकेमॉन के सबसे पहली मूवी यानी कि म्यूटू स्ट्राइक बैक से। अब मूवी के स्टार्टिंग में जब म्यूटू ग्लास को तोड़ देता है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे काफी सारे ग्लास भी होते हैं और वायर भी होते हैं, पर अगले सीन में जब हमें पीछे के कैमरा एंगल से दिखाया जाता है तो वहाँ पे सारे के सारे वायर गायब हो जाते हैं। और अगर इतना ही काफी नहीं है तो इसके अगले सीन में जब हमें दूसरे कैमरा एंगल से दिखाया जाता है तो वहाँ पे वायर के साथ ही साथ ग्लास भी गायब हो जाते हैं। मिस्टेक नंबर 14 भी इसी मूवी से आती है, यानी कि म्यूटू स्ट्राइक बैक से आती है। अब इस मूवी के एक सीन में हमें काफी सारे पोकेमॉन दिखाए जाते हैं जहाँ पे ऐश और उसके पोकेमॉन भी होते हैं, और यहाँ पे मिस्टेक ये है कि पीछे आपको एक रैपिडेश देखने मिल रहा होगा जिसके बैक पे फ्लेम्स नहीं है। मतलब नॉर्मली रैपिडेश के बैक पे फ्लेम्स होते हैं, बट यहाँ पे वो नहीं दिखाए गए थे, जो कि एक मिस्टेक ही है। बात करें मिस्टेक नंबर 15 की, तो वो आती है होइन रीजन के एक एपिसोड से, जहाँ पे एक सीन के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऐश और उसके फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, पर अगले सीन में मैक्स किसी रीजन की वजह से ब्रॉक को पकड़ के पीछे लेके जाता है, और फिर हमें दोबारा यहाँ पे सीन दिखाया जाता है, एंड इस बार यार यहाँ पे जो चेयर्स मौजूद थी मैक्स और ब्रॉक की वो गायब हो जाती है। और इवन यार अगर इतना ही काफी नहीं था तो जब वो दोनों वापिस आ जाते हैं तो उनकी चेयर भी अपने आप वापिस आ जाती है। मिस्टेक नंबर 16 की बात करें तो ये आती है गोटा कैच या लेटर नाम के एपिसोड से। इस एपिसोड में मिस्टी, ऐश और ब्रॉक अलग अलग हो जाते हैं, और इस एपिसोड में यार हमें काफी सारी मिस्टेक दिखाई गई थी, जैसे कि इस सीन में ऐश के पास उसका पिकाचू नहीं है बल्कि वो पिकाचू को लेके गया था गैरी के पास, और आगे जाके इस एपिसोड में जो प्रोफेसर ओक के आईब्रो का कलर है वो ग्रे दिखाया जाता है बल्कि वो नॉर्मली ब्लैक होता है। और बस इतना ही नहीं, आगे जाके हमें एक और कलरिंग मिस्टेक दिखाई जाती है। तो जब मिस्टी का पॉलीटोड दिखाया जाता है तो जो उसका नीचे का जॉ होता है वो बिल्कुल ग्रीन दिखाया जाता है बल्कि वो नॉर्मली येलो होता है। तो हाँ यार इस एपिसोड में काफी सारी मिस्टेक्स थी। अब जो मिस्टेक नंबर 17 है उसमें मैं एक हिंदी डब की मिस्टेक दिखाने वाला हूँ, एंड वो आती है पोकेमॉन मूवी पावर ऑफ वन से, जो कि पोकेमॉन की सेकंड मूवी थी। तो नॉर्मली यार पोकेमॉन को हिंदी डब इंग्लिश डब के ऊपर से किया जाता है, बट इस वाले मूवी को डायरेक्टली जापानीज डब से हिंदी डब किया गया था, जिस वजह से इस एपिसोड के एक सीन में प्रोफेसर आईवी को उनके जापानीज नाम से बुलाया जाता है। और इवन यार मूवी के एक सीन में ऐश ये भी बोलता है कि वो ऑलरेडी पोकेमॉन मास्टर बन चुका है, जो कि डेफिनेटली यार एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। बात करें मिस्टेक नंबर 18 की, तो ये आती है उस एपिसोड से जिस एपिसोड में ऐश अपने पुराने पोकेमॉन से मिलता है होइन रीजन में। यह एपिसोड भी ऑलमोस्ट सभी लोगों ने देखा होगा। अब इस एपिसोड के एक सीन में ऐश बोलता है कि पिकाचू, बल्बासोर, स्क्वार्टल और चार्जार्ड मेरे सबसे पहले पोकेमॉन थे, बट ये फैक्ट बिल्कुल गलत है क्योंकि ऐश ने इन सारे पोकेमॉन से पहले बटरफ्री और पिजियोट को पकड़ा था। तो इसका सवाल ही नहीं उठता कि ये सारे पोकेमॉन ऐश के सबसे पहले पोकेमॉन थे। मिस्टेक नंबर 19 भी होइन से आती है, जहाँ पे होइन रीजन के एपिसोड 182 में हमें ड्रू और मे की बैटल दिखाई जाती है, और उसके एक सीन में हमें ड्रू की आंखें ब्लू कलर की दिखाई जाती है, बट हम सबको पता है कि यार उसकी आंखें ग्रीन कलर की है। तो हाँ यार ये भी एक काफी बड़ी मिस्टेक थी, और ऐसा हमें काफी सारे लोगों के साथ होते हुए दिखाया गया है। अब बात करें मिस्टेक नंबर 20 की, तो ये उसी एपिसोड से आती है जब ऐश ब्रैंडन के साथ बैटल करने जाता है बैटल फ्रंटायर में, और हाँ इसी वक्त ऐश के पुराने पोकेमॉन वापस आए हुए होते हैं। और इस एपिसोड में मिस्टेक ये थी कि इसी एपिसोड में चार्जार्ड का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है आर्टिकुनो से लड़ते वक्त, और हम सबको पता है ये बैटल होइन में हुई थी, एंड ऐश के होइन के कपड़े अलग है, बट यहाँ पे ऐश के ओरिजिनल सीरीज यानी कि कैंटो और जोटो के कपड़े दिखाए जाते हैं, जो कि ऐश के होइन के गेटअप से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, एंड ये काफी बड़ी मिस्टेक थी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था। मिस्टेक ढूंढने में यार बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो लाइक करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। और हाँ दोबारा मिलेंगे ऐसे ऑसम कंटेंट के साथ। अंटिल देन पीस आउट।